हमारा प्रश्न है गोस्वामी समिति का संबंध है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, ऑप्शन बी चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, ऑप्शन डी चुनाव में कालाधन के बढ़ते प्रभाव पर रोक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। हमारा अगला प्रश्न है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, ऑप्शन बी हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, ऑप्शन सी भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, ऑप्शन डी लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1990 ईस्वी, ऑप्शन बी 1991 ईस्वी, ऑप्शन सी 1992 ईस्वी, ऑप्शन डी 1994 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1994 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए 1986 ईस्वी, ऑप्शन बी 1987 ईस्वी, ऑप्शन सी 1988 ईस्वी, ऑप्शन डी 1989 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1989 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी संसदीय सचिवालय, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। हमारा अगला प्रश्न है उपचुनाव कराया जाता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 3 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 5 वर्ष बाद, ऑप्शन डी कभी भी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कभी भी। हमारा अगला प्रश्न है मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए समय के पूर्ण होने से पहले कि जब लोकसभा भंग हो जाए, ऑप्शन बी जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, ऑप्शन सी मतदान के समय जब कोई अंतर न हो, ऑप्शन डी जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्याग पत्र देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2001 में अपनी कौन सी जयंती मनाई। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए रजत जयंती, ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती, ऑप्शन सी हिरकर जयंती, ऑप्शन डी अमृत जयंती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1926 ईस्वी, ऑप्शन सी 1933 ईस्वी, ऑप्शन डी 1936 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1926 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने की कानूनी आयु है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 23 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 18 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1990 ईस्वी, ऑप्शन बी 1991 ईस्वी, ऑप्शन सी 1988 ईस्वी, ऑप्शन डी 1989 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1989 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटा पहले, ऑप्शन बी मतदान समाप्त होने से 24 घंटा पहले, ऑप्शन सी मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटा पहले, ऑप्शन डी मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले। हमारा प्रश्न है एक व्यक्ति। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता, ऑप्शन बी 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता, ऑप्शन सी 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, ऑप्शन डी 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। हमारा अगला प्रश्न है किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 30। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। हमारा अगला प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 2.80 लाख, ऑप्शन बी 2.50 लाख, ऑप्शन सी 2.25 लाख रुपया, ऑप्शन डी 2 लाख रुपया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन
बी 2.50 लाख रुपया। हमारा अगला प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 2.25 लाख, ऑप्शन सी 2.50 लाख, ऑप्शन डी 2.80 लाख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2.50 लाख। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, ऑप्शन डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। हमारा अगला प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, ऑप्शन डी 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। हमारा अगला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, ऑप्शन बी लोकसभा के चुनाव के लिए सूचीबद्ध पद्धति की, ऑप्शन सी लोकसभा के चुनाव की सरकारी निधि की, ऑप्शन डी लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता का प्रतिबंध की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर।